नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में आयोजित बैठक में शिरकत की। इस बैठक में सीएम योगी ने केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई मंत्रियों से बातचीत करी। बैठक में मथुरा शहर के लिए 15,000 करोड़ की परियोजनाओं पर मंथन किया गया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी से पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहरों को लेकर विशेष चर्चा की गई। बैठक में फैसला लिया गया कि 84 कोस परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा। तो ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ 5 केंद्रीय मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की है। तो मथुरा बनेगा स्मार्ट सिटी। दिल्ली दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ 5 केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, मैं आपका रुख करूंगी। दिल्ली दौरे पर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मथुरा के विकास को लेकर के, मथुरा को स्मार्ट बनाने के लिए यहां पर चर्चा की गई है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, असल में ये कल दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ की 5 केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक हुई है और उसमें मथुरा के कार्यों को लेकर, मथुरा के विकास को लेकर और गति देने के लिए ये बैठक में जो है मंथन किया गया है, चर्चा की गई है और इसमें 15,000 करोड़ रुपए की परियोजना से मथुरा की सूरत को बदल दिया जाएगा, मथुरा को स्मार्ट सिटी बना दिया जाएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद फारूक, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि स्मार्ट बनाने के लिए मथुरा को लेकर तो चर्चा की गई है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं 84 कोस परिक्रमा के बारे में, तो इसको लेकर के भी यहाँ पर बातचीत की गई है। जी, मैं आपको बता दूं, ये 84 कोस परिक्रमा जो है, बृहद 84 कोस, इसमें जो है इसको 2 लेन और 4 लेन करने का जो है प्रस्ताव जो है रखा गया है और इसको जो है बहुत भव्य तरीके से बनाया जाएगा। जिस तरीके से गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग है, उसी तरीके से इसको बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री इस पर जो है बैठक कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री से बात कर रहे हैं, 5 केंद्रीय मंत्रियों से बात कर रहे हैं दिल्ली जाकर, क्योंकि इसमें जो है एक साइड फुटपाथ बनाया जाएगा, जिस फुटपाथ पर केवल जो है मिट्टी होगी और मिट्टी पे लोग जो है चलेंगे। इसलिए इस पर जो है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयास इस पर कर रहे हैं। जी बिल्कुल मोहम्मद फारूक, लेकिन जिस तरीके से यमुना नदी पर जलमार्ग बनाने पर भी यहाँ पर चर्चा की गई है, मथुरा गोकुल को जोड़ने पर जो यमुना नदी पर जलमार्ग को विकसित किए जाने की जो चर्चा की गई है, इससे कितना ज्यादा लाभ आने वाले समय मिलेगा? क्योंकि लोग मथुरा वृंदावन काफी घूमने आते हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर देश और विदेश से जो है श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। मथुरा जो है एक तीर्थ नगरी है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी को अब बहुत ही भव्य और स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि पहले से भी यहाँ पर काम चल रहे हैं, अब और जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर जो है अपनी काम शुरू कर दिया है, इस पर मंथन शुरू कर दिया है। 15,000 करोड़ रुपया मथुरा सिटी के लिए लगाने के लिए और उन्होंने बात करी है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी से भी ब्रज क्षेत्र में पौराणिक व ऐतिहासिक धरोहरों के पूर्ण उद्धार को लेकर भी उन्होंने चर्चा करी है, क्योंकि मथुरा में जो है यमुना नदी है, उसको स्वच्छ रखने के लिए और जो घाट बनाने के लिए, ये भी सब जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्रियों से बात करी है। जी बिल्कुल मोहम्मद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 5 केंद्रीय मंत्रियों के साथ यहाँ पर बातचीत की गई है और मथुरा का किस तरीके से विकास किया जाता है, कैसे मथुरा को स्मार्ट सिटी बनाया जा सकता है, इस पर यहाँ पर चर्चा की गई है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षता मायावती ने
अध्यक्ष मायावती ने राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के विपक्ष की बैठक में बसपा को ना बुलाए जाने पर हमला बोला है। मायावती ने कहा कि हमें सरकार और विपक्ष ने अलग थलग कर दिया है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का षड्यंत्र देखने को मिला, लेकिन हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपने मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हमारा ये फैसला ना तो बीजेपी या एनडीए के समर्थन में है और ना ही विपक्ष के खिलाफ। हम अपनी पार्टी और आंदोलन को ध्यान में रखते हुए एक आदिवासी समाज की योग्य और कर्मठ महिला को देश की राष्ट्रपति बनाने के पक्ष में है। हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है और हमने ये अति महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी व इनके एनडीए के पक्ष में नहीं और न ही इनके विपक्ष यूपीए के विरोध में कोई सोचकर लिया है, बल्कि अपनी पार्टी व मूवमेंट को विशेष ध्यान में रखकर ही एक आदिवासी समाज की योग्य व कर्मठ महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए ये खास फैसला लिया है। हालांकि वह कितना फ्रीली होकर वह बिना किसी दबाव के कार्य कर पाएगी, ये तो आगे चलकर समय ही बताएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार देर रात 15 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया। सीतापुर, मऊ, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर और सुल्तानपुर जिलों के एसपी बदले गए। शासन की ओर से उनकी जगह नए अफसरों की तैनाती की गई है। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में तैनात सुभाष चंद्र दुबे का लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने यहां पुलिस महानिरीक्षक यातायात निदेशालय में तैनात किया गया है। वहीं अयोध्या जोन के आईजी कविंद्र प्रताप सिंह का लखनऊ पीएसी मुख्यालय में ट्रांसफर किया गया है। सुल्तानपुर के एसपी रहे विपिन कुमार मिश्रा डीआईजी पद पर प्रमोट किए गए, जबकि अयोध्या जोन में तैनात रहे आईजी कविंद्र प्रताप सिंह को पीएसी मुख्यालय लखनऊ में तैनाती दी गई है। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में तबादला एक्सप्रेस चली और यूपी में 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। मथुरा में उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, दाल वाले महामंत्री योगेंद्र चतुर्वेदी, कोषाध्यक्ष कृष्ण गोपाल सिंगल, उपाध्यक्ष अतुल शोरावाले की मौजूदगी में खीर मोहन पर चर्चा की गई। महावन की प्रसिद्ध मिठाई खीर मोहन के सैंपल जांच में फेल हो गए हैं। सरकार के मांग के अनुरूप मिठाई में शुद्धता नहीं मिलने पर रंगीन खीर मोहन पर प्रतिबंध लगाया गया। ऐसे में अब यहाँ के सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि पाउडर पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिससे खीर मोहन की शुद्धता पर गिरावट आती है। तो खीर मोहन पर प्रतिबंध लगाने के बाद ये चर्चा की गई है। खीर मोहन की अब शुद्धता पर सवाल खड़े हुए हैं। व्यापार मंडल की बैठक का आयोजन किया गया। जिस तरीके से खीर मोहन पर प्रतिबंध लगाया गया है, ऐसे में अब कई सारे ऐसे परिवार हैं जिनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। तो अब ऐसे किस तरीके से उनकी परेशानियों को दूर किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और किस तरीके से ये जो खीर मोहन की शुद्धता पर सवाल खड़े हुए हैं, इसको कैसे दूर किया जाएगा, ये भी यहाँ पर बड़ा सवाल है। तेईस तारीख को एडीए प्रशासन के अध्यक्ष सामने व्यापार बंधु और उद्योग बंधु की बैठक चल रही थी। उसी समय हमारे मावल के अध्यक्ष के माध्यम से, श्री बबलू जी के माध्यम से हमें यह अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश के शासन के द्वारा खीर मोहन निर्माण का प्रतिबंध लगा दिया। उस विषय पर जब हमें अवगत कराया गया तो हमने तत्काल प्रभाव से इस विषय को एडीएम साहब की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही थी
उसमें फूड अधीक्षक जो हमारे मथुरा में है गौरी शंकर जी, उनसे वो वार्ता करी, उनसे तत्काल जो एक विषय अचानक से ये लाया गया कि महावन के खीर मोहन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, जिससे कि यहाँ के बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित हो रहा था। कल की बैठक में हम लोग थे, वहाँ हमने इसका तुरंत कड़ा प्रतिरोध किया और कड़ा प्रतिरोध करते हुए ये कहा कि ये बिल्कुल ये एक तोलगी फरमान है। आप अचानक से इस तरह किसी के व्यापार को बंद नहीं कर सकते। आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी, बात समझना पड़ेगा, व्यापारियों की बात को समझना पड़ेगा। आपकी बात व्यापारी तभी समझेगा। और यहाँ ये प्रतिरोध करने के बाद हमने यहाँ व्यापारियों की जब बात की, आज यहाँ एक बड़ी बैठक खीर मोहन व्यवसायियों की, खीर मोहन निर्माताओं की हुई है, तो हमने उनसे जब वार्ता की तो ये बात निकल के आई कि वो पूर्व मानकों के अनुसार ही माल को बना रहे हैं, खीर मोहन को बना रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं जो सरकार के द्वारा मानक तय किए गए हैं उसमें कोई कमी आ रही है, जिसके कारण ये परेशानी हुई है। तो खीर मोहन की शुद्धता को लेकर के व्यापार मंडल की बैठक का आयोजन किया गया है। खीर मोहन की शुद्धता पर अब सवाल खड़े होने लग गए हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि कई परिवारों के बीच रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। तो खीर मोहन की शुद्धता को लेकर के चर्चा की गई है। आपको बताते चले यहाँ पर खीर मोहन पर जो चर्चा हुई है कि किस तरीके से इसकी शुद्धता पर सवाल खड़े हुए हैं। महावन की प्रसिद्ध मिठाई खीर मोहन के सैंपल जांच में फेल हो चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद फारूक, मैं आपका रुख करूंगी। खीर मोहन की शुद्धता पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। जो सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे वो सैंपल यहाँ पर फेल हो चुके हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी, एक्चुअल में हमने जब खाद्य अधिकारी से इसमें बात करी तो उन्होंने बताया कि इसमें जो कलर मिलाया जाता था खीर मोहन में, वो पूरी तरीके से जो है केमिकल था और उस केमिकल से जो है मानव हानि हो रही थी। और मानव हानि को देखते हुए, लोगों को बीमारी को देखते हुए इन्होंने प्रशासन ने खीर मोहन पर पूरी तरीके से जो है रोक लगा दी है, एक बैन लगा दिया। उधर जो है तमाम व्यापारी जो है खीर मोहन का काम करने वाले, उन्होंने इस पर बैठक करी और उन्होंने कहा कि हम लोग जो है सब बेरोजगार हो जाएंगे और हमारा व्यवसाय बिल्कुल चौपट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक बैठक में के माध्यम से प्रशासन से उन्होंने मांग करी है कि खीर मोहन में हम लोग किसी भी तरीके का कोई भी पाउडर वगैरह नहीं लगाएंगे और उसको जो है शुद्धता के रूप में ही उसकी क्वालिटी पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि किसी भी तरीके की मानव हानि ना हो, किसी भी तरीके का किसी को कोई नुकसान ना हो। जी मोहम्मद फारूक, लेकिन तो ऐसे में किस तरीके से कोई विकल्प निकाला जाएगा ताकि वो अपने रोजी रोटी चला सके? जी, असल में ये एक तरीके का रोजी रोटी का संकट सामने बिल्कुल आ रहा है, ये बात बिल्कुल मानने लायक है। लेकिन सरकार जो है और प्रशासन इस पर भी ध्यान दे रहा है कि किसी को इससे नुकसान ना हो, बिल्कुल इस तरीके से केमिकल से नुकसान ना हो, या कि मेवा अगर मावा की मिठाई बनती है उससे कोई नुकसान ना हो, क्योंकि उस पर भी बहुत पूरी तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। तो ये अब ये देखना है कि इस पर प्रशासन क्या निर्णय लेता है। अभी शुक्रवार को महावन बस स्टैंड की धर्मशाला है, वहाँ सभी खीर मोहन के दुकानदार एकत्रित हुए और उन्होंने उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल और महामंत्री योगेश चतुर्वेदी से ये सवाल रखा उन्होंने। तो उन्होंने यही बताया कि भाई इसमें जो है बात करते हैं प्रशासन से, लेकिन उसमें ये खीर मोहन वाले व्यापारी इसमें भरोसा दिला रहे हैं कि किसी भी तरीके का कोई मिलावट इसमें नहीं करी जाएगी, कोई केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर इस तरीके से अगर हमें परमिशन दी जाती है तो हम खीर मोहन का व्यापार अपना पूरी तरीके से कर सकते हैं और उसकी शुद्धता पर भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अब प्रशासन इसमें क्या निर्णय लेता है और क्या कार्रवाई होती है, उनको दोबारा से
काम करने की, खीर मोहन बनाने की परमिशन मिलती है, बेचने की परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल मोहम्मद फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आए रुक कर लेते अगली खबर का। बदायूं के गांव आसफपुर में बने सामुदायिक शौचालय की हालत बद से बदतर हो चुके हैं। आसफपुर में रहने वाले लोगों के मुताबिक सामुदायिक शौचालय में ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही दरवाजों पर गेट चढ़े हुए हैं। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि जिन शौचालयों पर गेट चढ़े हुए हैं उन पर ताला लटका हुआ है। यह भी बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से शौचालय निर्माण के लिए 3.5 लाख का बजट आता है, लेकिन इन पैसों का कहां इस्तेमाल किया जाता है ये आज तक पता नहीं लगा पाए हैं लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, सामुदायिक शौचालय का किस तरीके का हाल है, इन तस्वीरों में देख करके आप बता सकते हैं। और साथ ही साथ जहां पर पूरी व्यवस्था है वहां पर गेट में ताले जड़ दिए गए हैं। तो किस तरीके से जो बजट आता है इन शौचालयों के लिए, वो बजट कहां जा रहा है, ये यहाँ पर एक बड़ा सवाल है और जांच का विषय भी है। भाई साहब, हम इधर की तो खुली है, जैसे कोई गट टूटी है वो, और इधर की कहिया तो जब ताला ना लगा तो ये लेथ नहीं हुए तो फिर हम कहाँ से पानी ये तो कहाँ से लाए, नलऊ है खराब। इसके बारे में आपने अपने प्रधान से कहा था? प्रधान से कही हर बार कहा तो प्रधान आता है देखा तो अपने आप जे यहाँ पे ये खंदक हुई है, ये तो मैंने इन्हें ठाकुर की मट्टी ढो के मैंने डारी अपने आप। तो सामुदायिक शौचालय पर ताला जड़ा हुआ है, ये तस्वीरें आप देख सकते हो। उन तस्वीरों को देख करके आप दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाता है कि कैसे विकास यहां पर हो रहा है। और जो बजट आता है वो बजट कौन डकार रहा है, किसकी जेब पर वो पैसा जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। सामुदायिक शौचालय का कितना बुरा हाल है वो इन तस्वीरों में आप देखिए, जहां पर ना तो पानी की व्यवस्था है, ना ही शौचालय में गेट लगे हुए हैं, और जहां पर गेट लगे हुए हैं उस शौचालय में ताला जड़ा हुआ है। तो लोगों को परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। और हमारे साथ खंड विकास अधिकारी अनुरुद्ध जी जुड़ गए। अनुरुद्ध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। हेलो अनुरुद्ध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जी धन्यवाद। अनुरुद्ध जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उन तस्वीरों को देख करके लगता है कि विकास के नाम पर जो पैसा आता है उसे बंदरबाट किया जाता है और पूरी तरीके से डकार लिया जाता है। कैसे विकास होगा? जी ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन अनुरुद्ध जी ठीक है, आपने कहा ऐसा नहीं है, लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। देखिए, जहां पर गेट लगे हुए वहां पर ताले जड़े हुए, शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं है, कई कई शौचालय में गेट नहीं लगे, तो ऐसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? जी जी जी, मैं आपकी बात समझता हूँ। और संभवतः ये किसी एक ग्राम पंचायत का मामला होगा, मैं उसकी जांच करके आवश्यक कार्रवाई करने को तत्पर हूँ। कब तक जांच की जाएगी? अति शीघ्र जी जांच की जाएगी। जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपने जिस तरीके से कहा कि जांच की जाएगी तो लोगों को जल्द से जल्द इस परेशानी से निजात मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन की यही मंशा है, सरकार की यही मंशा रहती है। सरकार अपने स्तर पर, प्रशासन अपने स्तर पर जो भी उचित कार्रवाई होगी इस पर अति शीघ्र करी जाएगी। और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनुरुद्ध जी, बिल्कुल 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 कार्रवाई होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खंड विकास अधिकारी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और जांच भी की जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई यहां पर अमल में लाई जाएगी। मथुरा में हजरत काले खान बाबा का सालाना उर्स बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। काले खान बाबा के उर्स पर कव्वाली का कार्यक्रम किया गया, जिसमें जाने माने कव्वालों ने भाग लिया। कव्वाल अनवर साबरी ने अपने अंदाज में सुंदर कव्वालियों से समा बांधा, जिसमें श्रोताओं ने रात तक कव्वालियों का आनंद उठाया। हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोगों ने कव्वाली में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, जो कहीं ना कहीं एकता का परिचय भी देता है।
ये मेला मंडी रामदास डी गेट स्थित बाबा सराय काले खां पे हर वर्ष प्रतिभांति की तरह हर्ष उल्लास के साथ सभी हिंदू मुस्लिम भाई हम सभी मिलकर इसे बड़े खुशी और हर्ष के साथ बनाते हैं, धूमधाम से बनाते हैं। हर साल की भांति जैसे अली राजा साहब है, ये मुख्य संयोजक है मेला के, और अध्यक्ष जो है वो नौशाद खान है। हम सभी आपस में मिलके बाबा सराय खाले बाबा का उर्स बनाते हैं और बेहतरीन से अच्छे कव्वाल यहाँ पर बाबा की प्रस्तुति करते हैं। हमीरपुर में भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत के बाद अब ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 34 को 4 लेन कराने की मांग तेज कर दी है। हाईवे के चौड़ीकरण को लेकर के स्थानीय लोगों ने मौदाहा तहसील में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही हाईवे पर होने वाले हादसों को रोकने की तैयारी की मांग कर ली है। खबर लखनऊ से है, जहां मानक नगर के अवध नहर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। दरअसल ट्रैफिक पुलिस और सिटी बस चालक के बीच किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है और इस बीच ट्रैफिक पुलिस वाले ने बस चालक विमल किशोर को चौकी के अंदर ले जाकर के बेरहमी से पीटा। आरोप है कि बिना वजह ट्रैफिक पुलिस ने उसे पीटा है। हम भोलालगंज से आ रहे थे। आलमबाग नहरिया क्रॉस करके सर 6-7 टेम्पो खड़े हुए थे, उन्हीं के बराबर में लगा लिए। तो सर एक दरोगा जी आए, सर सामने मेरा चालान करने लगे, फोटो खींचने लगे। कौन दरोगा जी थे? सर नाम नहीं पता। ट्रैफिक के थे, थाने के थे? थाने के थे सर, वर्दी पहने हुए थे खाकी। हमने कहा सर आप मेरा चालान क्यों कर रहे हैं? आप हट जाइए, मैं चालान हटा ले रहा हूँ अपनी गाड़ी। वो बोले कि ऑटो नहीं हटेगी तू हटा। हमने कहा सर आप गाड़ी से हटिए। उसके सर हमने फोटो खींचने लगे, मेरे गाड़ी के सामने खड़े हैं। हमने हमें सर बुलाए नीचे आ तू। नीचे गए सर, बोले तो बहुत बड़ा हिटलर बनता है, बहुत बड़ा नेता बनता है, गाड़ी यहाँ पर खड़ी किए हो। हमने कहा सर आप मुझे गाड़ी न दीजिए सर, हम गाड़ी हटा रहे हैं। मुझे गाली देने लगे, एक मार दिया। हमने कहा सर मारिए, गाली न दीजिए, मुझे आपका चालान करना, चालान कर दिए, सीज कर दिए, सी कर दिए। वो बोले कमिश्नर साहब आएंगे तभी ये गाड़ी जाएगी। हमने कहा तू बहुत मुझे बोले पड़ता है सर, वहीं पे मारा। उसके बाद में सर कूद में ला करके बहुत मारा है सर। आप हालत में देख सकते हैं, रीढ़ में इतना दर्द हो रहा है और सर किसी डॉक्टर से आप दिखवा सकते हैं सर, मैं दवा। गंगा बैराज के पास बने बोट क्लब में वाटर स्पोर्ट्स की खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस के दौरान गंगा में खूब बोट दौड़ाई है। सिंगल से लेकर के 4 मीटर तक की बोट चप्पू से चलाकर दमखम दिखाया गया। महिला खिलाड़ियों ने भी प्रैक्टिस यहां पर की है। भव्य कार्यक्रम में कमिश्नर डॉक्टर राजेश्वर ने भी शिरकत की है, माफ कीजिएगा राजशेखर ने भी शिरकत की है। साथ ही साथ इस दौरान डीएम विशाख जीआर एडीएम भी मौके पर मौजूद रहे। तो कानपुर में वोट क्लब में चप्पू ट्रायल खिलाड़ियों ने यहां पर जमकर प्रैक्टिस की है। 4 मीटर तक यहां पर बोट दौड़ाई गई है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। डीएम ने कार्यक्रम में शिरकत की है। मैं सर्वप्रथम जितने भी कानपुर के सम्मानित नागरिक हैं, सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से उनको बधाई देता हूं। और इस चीज़ का बधाई कि जो कंसेप्ट 12 साल पहले सोची गई थी, तो वो अब धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पे उसका जो है बेनिफिट आम जनमानस को मिलेगा। आज विशेष करके जिस प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं, ये गंगा बैराज का कानपुर का बोट क्लब है। आप स्वयं ने आपने विटनेस किया होगा कि जितना जो है भव्यता से, जितना सुंदरता से यहाँ पे बनाया हुआ है, कि जो एक नैसर्गिक इसको वैल्यू को रखते हुए, इंटैक्ट रखते हुए बनाया गया है।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं, रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जौनपुर दौरे पर फ्रांस के राजदूत, जौनपुर पुराने शहर का किया भ्रमण, टाला मस्जिद और लाल दरवाजे का भी भ्रमण किया गया, शाही ब्रिज और जामा मस्जिद का भी किया दीदार। जौनपुर पुराने शहर का यहां पर भ्रमण किया गया है। जौनपुर पुराने शहर का किया भ्रमण, इस वक्त की बड़ी खबर। टाला मस्जिद और लाल दरवाजे का भी भ्रमण किया गया है। जौनपुर पुराने शहर का किया भ्रमण। जौनपुर दौरे पर फ्रांस के राजदूत, जौनपुर पुराने शहर का किया भ्रमण। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पुराने शहर का भ्रमण किया गया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारी पुलिस बल इस मौके पर तैनात है। जौनपुर दौरे पर फ्रांस राजदूत। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।